आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही बेहतरीन कलीग सीनियर तजिया निगार सहाफ़ी असद काजी साहब। असद काजी साहब वो कहते हैं ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस वक्त पीटीआई ने उनके हलकों में तमाम उनके जो वर्कर्स हैं, उनके रहनुमा है, उन्होंने आस्तीनें चढ़ा ली हैं। और जनाब 24 नवंबर की जो फाइनल कॉल दी गई थी इमरान खान की तरफ से बरास्ता, अलीमा खान साहब आप भी आस्तीनें चढ़ा रहे हैं, ये भी गोया एक आने वाले तूफान का पेश खैमा है। तो जनाब अब ये जो सारे मामला चल पड़े हैं जिस डगर पे, अब मोहसिन नकवी साहब ने भी डेरे डाल लिए इस्लामाबाद में मुस्तकिल बुनियादों पर। आईजी पंजाब भी जो है बहुत ज्यादा मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। और जनाब हजारों की तादाद में रैलियां जो है इस्लामाबाद की सड़कों पर पुलिस वाले वो भी निकाल रहे हैं। हम समझ रहे थे कि शायद ये रैली जो है वो आईनो कानून की बालादस्ती के लिए हो, शायद ये रैली जो है वो पंजाब पुलिस पे होने वाले मुजालिम के लिए हो, शायद ये जो पुलिस की जो रैली निकली है ये बार बार जो इनको इस्लामाबाद जो है वो भेड़ बकरियों की तरह हाँक दिया जाता है कि जाओ डंडे खाओ एहतजाज के लिए जनाब, खड़े रहो सारी सारी रात वहां पे पहरे दो और जनाब लड़ो झगड़ो जो मर्जी करो, खाना भी इन बेचारों को नहीं दिया जाता। लेकिन जनाब ये रैली तो निकाली गई थी कुछ लोगों को डराने के लिए, कारकुनान के ऊपर थोड़ी धाक बिठाने के लिए। अब तक लेकिन जो सारे हरबे आजमाए जा रहे हैं मेरी इतलात के मुताबिक वो धरे के धरे रह गए हैं। डेडलॉक जो है अभी तक मुज़ाकरात में पाया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की अव्वलीन कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरीके से एहतजाज जो है वो मौखिर हो जाए, लेकिन एहतजाज की कॉल जो है अलीमा खान साहिबा ने दी है, तो लिहाजा जब तक वही खान साहब से मुलाकात करके अगला कोई लाएअमल नहीं देती तो इस बात के ऊपर जो है वो कारकुनान भी यकीन करने को तैयार नहीं नजर आ रहे। अब जनाब ये जो लफ्ज है फाइनल कॉल, ये क्यों फाइनल कॉल इसको बोला गया है? क्योंकि बारहा आपने देखा कि एहतजाजी कॉल को मौखिर किया गया, फिर वहां से अली अमीन गंडापुर साहब जो है मुअज्जाना तौर पर गायब होते रहे। तो इस दफा ये उम्मीद की जा रही है कि एहतजाज की सारी बागदौड़ जो है वो अलीमा खान साहिबा खुद लीड करेंगी। अब जनाब मुज़ाकराती कमेटी जो है उसने कुछ अपने 3 नुकाती एजेंडा भी तैयार कर लिए हैं, जिसमें इमरान खान और उनके जो असीरान है उनकी पार्टी के, उनकी रिहाई जो है वो पहला नुक्ता होगी, उसके बाद मुज़ाकरात पर आगे बात चढ़ेगी। लेकिन कल के दिन जिस तरह से एक रिलीफ मिला था, वक्ती मैं उसको बोलूंगी, दोषाखाना केस में जमानत जो है वो दी गई थी इमरान खान साहब को। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक छोटा सा पीनट था सिर्फ इस एहतजाज को रोकने के लिए कि आए देखें हमने एक गेस्चर दे दिया है, आए आप मुज़ाकरात के लिए बैठे। लेकिन रात में ही रावलपिंडी के एक केस में इमरान खान साहब को जेल से ही दोबारा वहां पर गिरफ्तारी डाल दी गई और अभी तक इमरान खान साहब जो है वो पाबंदे सलासल ही है। अब मैं आपकी जानिब बढ़ूंगी, आपके पास क्या इतलात है? कोशिश करिएगा कि जो अभी तक आपके पास जो अभी ताजा तरीन सूरत हाल है वो लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बरासा सोशल मीडिया लोग खुद भी काफी चीजों से जो है वो अवेयर है। जी काजी साहब। लेकिन जो आप बात कर रही हैं कि कल किसी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लचक दिखाई गई, नहीं दिखाई गई थी। ये उस जज का फैसला है जो जज ऑलरेडी इनके अगेंस्ट फैसले कर रहा था, उसने मैटर पे फैसला कर दिया और फिर इनको उस टाइम ही थोड़ी सी टेंशन हो गई कि अब हम क्या करें, क्योंकि रिहाई तो बनती थी खान साहब, प्रेशर भी आ रहा था। देखिए एक चीज तो वाजिया होगी कि इस वक्त जितनी भी इंतजामी अमूर है वो मोहसिन नकवी साहब देख रहे हैं, डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट देख रही है। तो जो अभी नई खबरें आ रही हैं वो यही है कि फौरी फिर इनको सामने और कोई चॉइस नहीं थी, तो आपने मुकदमा बना लें, आपके किसी ने रोकना है, आपने आप मुकदमा खड़ा कर लें, आप जज को उसका ले ली। जो चीज आपने वाली है वो ये है कि जो इंटरनेट एस्टेब्लिशमेंट है, जो इंतजामिया है, वो अब अपनी हो जा रही है और अब वो रोल जो है वो ट्रम्प इंतजामिया के पास आने जा रहा है। तो इसी वजह से अब हमारे यहाँ भी थोड़ी सी जो हवा का रुख है वो चेंज हुआ है। अब ये जो ऊपर बैठी हुई मुक्तदर हल्का है वो तो हकीकत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, और खान ने भी अपना एक कदम भी लचक नहीं दिखाई, क्योंकि अगर वो समझता है कि अब उसके कंट्रोल में आने जा रहे हैं तो अब क्यों लचक दिखाएगा। तो इसलिए इनकी तरफ से कोई नरमी नहीं बरती गई
वो एक कुदरती तौर पर आपको वहां से अदालतों से रिलीफ मिलना शुरू हो चुका था, क्योंकि अब हालात जब ओवरऑल आवाम देखती है, पुलिस देखती है, इंसानियत देखती है, अदालतें देखती हैं, तो उनको ये लग रहा होता है कि जब अब वक्त मिलेगा तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे। तो इसलिए अब सुनने में आ रहा है इस्लामाबाद के अंदर जो पुलिस है, पंजाब पुलिस, रेंजर और एफसी, ये जितने एहलकार हैं दिल जमी के साथ रेड करने को तैयार नहीं, जिस तरह पहले बढ़ चढ़ कर कैसे शाह से ज्यादा शाह करते, तो इस दफा कोई चीज नजर नहीं आ रही। कंटेनर्स रखे जा रहे हैं, बल्कि कंटेनर स्थान सलामत बनाया जा रहा है, और खास कॉल दे दी थी तक फिर भी हो चुका है। अब ये जो शोशे छोड़ रहे हैं ना अखबारों के जरिए, मीडिया के जरिए के मुज़ाकरा चल रहे हैं, देखिए मुज़ाकरा नहीं खत्म, एक तो चल भी नहीं सकते, दूसरा कामयाब भी नहीं हो सकते। खान एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो क्यों हटे, और इस वक्त वो अपनी सियासत का बेड़ा गर्क क्यों करे? अब देश उनके पास बहुत कुछ है, खान के पास अगर उसके पास अपने का कोई नहीं बनता, तो कसरत चलेगी, फैसला फिर भी रोड होगा, सड़कों का, और वो हजूम करेगा, वो अवाम करेगी। अब देखते हैं कितनी हद तक अवाम निकलती है, लेकिन ये चूंकि कौल इमरान खान की है तो फैसला अवाम ही करेगी। देखिए, आज मेरे इस्लामाबाद के बहुत ही माया नाज, बड़े ही मंजे रिपोर्टर हैं, बहुत पुराने रिपोर्टर हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना, बार बार कभी अडियाला जाते हैं, कभी वापस आते हैं, कभी अडियाला जाते हैं, कभी वापस आते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौहर जो है वो बहुत भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है ना एस्टैब्लिशमेंट के साथ कुछ इंगेजमेंट स्टार्ट हो जाए, ताकि ये जो एहतजाज का एक तलवार लटक रही है इनके सर पे, ये कम से कम जो है ये हट जाए। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि शायद खान साहब भी ये सोचे बैठे हैं कि इस दफा मैं इनको दिखाऊंगा कि यहाँ पर मेरी ताकत क्या है, और मैं खुद ये समझती हूँ कि इनको अपनी जी हम लोग, बल्कि मेरे जितने कोलीग और दोस्त इस तरह के कह रहे हैं कि खान साहब एतमाद कर रहे हैं गंडापुर के ऊपर, नहीं कर रहे हैं। उनकी जेब में खोटे सिक्के हैं, कांग्रेस की जेब में भी खोटे सिक्के थे, मैंने लास्ट में प्रोग्राम में कहा था। ये लोग चूंकि कहीं एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ले लेते थे, अब खान ने ही इन्हीं के कंधों पर आके चला दिए कि अब आप ही लीड करेंगे। अब ये अपनी जरूरत के लिए, अपना सर बचाने के लिए इतनी ताकतों कर रहे हैं। देखो, जो लोग इक़्तिदार में हैं या जो इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट की कश्ती पे सवार हैं, वो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। जैसे हमने देखा कल वहां पर एक इनका पपट जो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उसके अंदर उसने क्या चीजें वादे कर ली थी, खुद तो एस्टेब्लिशमेंट खोल के आ नहीं सकती। तो ये जो मोहरे कोशिश जरूर कर रहे हैं कि अवाम भी ना निकले, और फिर अगर अवाम निकल आई तो इमरान खान कहीं ना कहीं कम्प्रोमाइज कर ले। देखिए, खान ने इनके लिए ऐलान ही नहीं करवाया, उसने ऐलान करवाया अपनी बहन के जरिए। अब वो इसका मतलब ये कॉल ऑफ नहीं होगा। तो दूसरी तरफ क्या है कि ये चूंकि कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए मैं बार बार कही जा रहा हूँ कि खान साहब इनके ऊपर एतमाद नहीं कर रहे, क्योंकि ये लोग बैठे हुए ये बड़े इक़्तिदार के ले रहे हैं। खान जेल में गल सड़ रहा है, और वो तो चाहते हैं कि खान जेल में ही रहे और हम उसी को कैश करते रहे। तो ये चीज तो आप अपने कि खान इन्हीं के कंधे पे रख बंदूक चला रहा है, अब ये चाह कर भी इस गेम से आउट नहीं हो सकते। अच्छा काजी साहब, मैं ये एक सवाल आपसे ये भी करना चाह रही हूँ कि देखिए, अगर ऐसा होता है कि हुकूमत जो है फिल वक्त मोहसिन नकवी साहब जो है थोड़ी सी लचक दिखाते हैं और कहते हैं कि चले भाई कुछ लो दो के मामले में, आपको ऐसा लगता है कि इस नतीजे पर आकर इमरान खान साहब को अपनी कॉल किसी भी तरीके से मौखर करनी चाहिए? और अगर ये मौखर करते हैं तो ये कितना बड़ा, शायद 4 अक्टूबर से भी बड़ा सेटबैक होगा इस वक्त? क्योंकि जहां तक मेरे नॉलेज में है इस वक्त अब तक की इतलात के मुताबिक, मुसद्दिका तो नहीं है, गैर मुसद्दिका आप इनको कह सकते हैं, हतमी नहीं है ये, तकरीबन 10 से 15 हजार लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, और रात तक हो सकता है कि और भी बहुत से लोग पहुंच चुके हों। और खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि इस दफा जो नंबर है वो लाखों तक जाएगा। वो क्यों जाएगा? जी, ये एयरपोर्ट्स एजेंसीज ने इनको पहुंचा दी हैं, तभी तो आपने देखा कल से ये एक्टिव हुए हैं, तभी से इन्होंने कंटेनर रखने शुरू कर दिए हैं, और अडियाला जेल को टोटली पैक करना शुरू कर दिया हुआ है, और कि वहां तक सके।
अब ये चीज वादिया हो चुकी है कि ये वो कॉल थी जिसका पूरी कौम इंतजार कर रही थी कि ये कॉल वो कॉल होगी इंतजार जो कर रही थी। की तरफ से आएगी। अब ये तो हो नहीं हाँ सकता कहीं टेबल टॉक होगी। मुज़ाकरात कब होते हैं? जब आप महाज में बराबरी पर जंग लड़ रहे होते हैं, या एक पल्ला जब भारी होता है दूसरा पल्ला झुक रहा होता है तो वो उस पर चढ़ाई कर देता है। ये तो सूरत उस वक्त होती है जब दोनों आमने सामने होंगे, और उस वक्त बिल्कुल। कोई मुज़ाकरात की टीम बैठेगी, उस वक्त मुज़ाकरात की बात होगी। अब जब एहतियाज की कॉल दे दी गई है, अब मौखर होगी तो इसके बाद फिर कॉल नहीं दे सकेगी कॉल मीडिया। नहीं होगी। और मेरी इस वक्त जो है वो पाकिस्तान आ चुके हैं सिर्फ और सिर्फ इस एहतजाजी मुजाहरे में, एहतजाजी कॉल में शिरकत करने के लिए। अब जनाब मैं आपको एक और, मैं यहाँ पर एक बड़ा अहम नुक्ता जो है वो मैं आपको बयान करती चलूं। सुहेल खान आफरीदी जो कि केपीके कैबिनेट का हिस्सा है, अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत का हिस्सा है, उन्होंने आज एक सहाफी के सवाल पर जवाब दिया कि इन केस अगर हमेशा की तरह अली अमीन गंडापुर किसी मुश्किल में फंस जाते हैं या फिर ये गिरफ्तार हो जाते हैं तो आपके पास क्या प्लान होगा। तो वहां पर जो सुहेल खान आफरीदी ने जवाब दिया वो बड़ा हैरान कुन था। उसका जवाब उन्होंने दिया कि उस सूरत में हर कारकुन लीडर होगा। मतलब अब उन्होंने ये बराह रास्त तमाम पावर्स जो हैं वो एहतजाज करने वालों के हाथों में दे रही हैं। अब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है या तो डू है या फिर डाई है। अब दूसरी तरफ आपने यहाँ पे तस्करा किया कि कल एक टाउट साहब जो है वो आकर बैठे थे टेलीविजन मीडिया पर। वो बेसिकली जो है वो आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूँ एक पैगाम रसा है, और वो कहते हैं ना वो गाना है, मैं नहीं बोल दी मेरे च मेरा यार बोलदा, तो उनमें कोई और ही बोलते हैं, आप भी हंस पड़े। तो आज उन्होंने जवाब दिया है कि देखें अगर मुझे एस्टैब्लिशमेंट का टाउट कहा जाता है, मैं तो बरमला नाम लूंगी, फैसल वाडवा साहब की मैं बात कर रही हूँ, आप भी यकीनन उन्हीं का इशारा दे रहे थे। तो उन्होंने बोला कि जी मैं टाउट हूँ, मैं एस्टैब्लिशमेंट का टाउट हूँ और ये मेरे लिए बड़ी जो है वो इज्जत की बात है। तो मैंने तो अपनी जिंदगी में टाउट देखे हैं बहुत, लेकिन इस तरह का जो मुतमईन किस्म का टाउट है ना, वो कारी साहब मैंने अपनी जिंदगी में शायद पहली बार देखा है। तो हमें सराहना चाहिए। देखिए टाउट बनने के लिए भी बहुत बड़ा जिगरा चाहिए अपने आप को टाउट खिलाने के लिए, और फैसल वाडवा ने जो है वो अपनी जॉब बहुत अच्छे तरीके से वो फुलफिल कर रहे हैं। अब आपसे मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि अगर ये लोग वहां पहुंच जाते हैं तमाम तर रुकावटों के बावजूद, एक बड़ा नंबर जो है वो इस्लामाबाद की सड़कों पर निकल आता है, तो उस सूरत में आपको क्या लगता है कि हुकूमत वक्त के पास क्या ऑप्शंस बचेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, आपने फैसला बारा का उसकी बात की ना, उसने जो आकर बयान दिए थे उसके अंदर ये चीजें नजर आ रही हैं कि कंपनी और उनके किरदार जितने भी मोहरे हैं, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कम अज कम 5 साल तो हमें कोई नहीं हटा सकता। तो बिल्कुल पांच ऐसे साल ही। की बात, ये तो लंबी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं और इनके वहमो गुमान पे भी है। लेकिन एक इंसान चाल चलता है, एक मेरे रब की प्लानिंग होती है। अब जो हुकूमत करेगी, देखें ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए। अगर तो वहाँ लाखों की तादाद में लोग चले जाते हैं और वो वहां पर धरना दे देते हैं, तो फिर मुज़ाकरात होंगे और ज्यादा से ज्यादा खान साहब की रही होगी। हुकूमत बिल्कुल अभी चलेगी तो आसानी से ये नहीं छोड़ेंगे। और जब आपके पीछे स्टैब्लिशमेंट हो, वो तो आपको पता है, इसका तो तजर्बा ये है कि इक़्तिदार के लिए तो मुल्क तोड़ लेते हैं। तो आपको ये लगता है कि ये इक़्तिदार छोड़ देंगे? वो सियासतदान को जो इस समय इक़्तिदार के भूखे हैं, वो तो चिमटे रहेंगे इक़्तिदार के साथ। देखिए रजीम चेंज के अंदर हमने देखा कि पीटीआई की बात गवर्नमेंट थी, खान साहब की डायरी उठाई तो निकला है। इसके अलावा तो नवाज शरीफ की हिस्ट्री निकाल रहे हैं। इनको तो जब लास्ट टाइम मुशर्रफ साहब ने निकाला तो वो तो जूते मार के वहां से वॉशरूम में बंद करके इसको निकाला था। और फिर आपने देखा कि सऊदीज ने इसको किया और फिर ये पाकिस्तान से भाग गए। अब ये आपको लगता है कि जब एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद इनको हासिल हो और ये इक़्तिदार को आसानी से छोड़ देंगे? मुमकिन ही नहीं है। ये तो कहेंगे खून खराबा हो, लेकिन उस काजी पार्टी साहब को। मेरी 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 इतलात के मुताबिक कुछ लोग बाहर जाने का सोच रहे हैं, फिल वक्त जो है वो दुबई जाने का सोच रहे हैं फॉर द सेफ साइड। बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ? वहां पर उनके आर्मी चीफ ने शेख हसीना वाजिद को वहां से फरार कराने में मदद कर दी। अब जो हाँ
मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको टोटल एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल है। तो इस सूरत के अंदर सिर्फ एक ही मुतालबा माना जा सकता है अवाम का, जब वो भी अवाम मिलियंस में होंगी, लाखों में होंगे, बैठी होंगी और डियाला जेल की तरफ रुख कर लेंगी, तो उस सूरत में खान साहब की पूरी रिहाई हो सकती है। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। इसके बाद आपकी असल जिद्दोजहद शुरू होगी, और फिर ये भी हो सकता है खून खराबा भी हो, और आपकी कुछ आपका जानी माली नुकसान भी हो, और फिर पाबंदी भी लग जाए पीटीआई के ऊपर, एज ए सियासी जमात आप काम ही ना कर सकें, और फिर आपको दहशतगर्द जमात करार देगा, आपके ऊपर क्रैकडाउन भी कर दिया जाए। तो ये आप चीजें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप पुरअमन कहते रहे, आप पुरअमन एहतिजाज की बात कर रहे हैं, आपने 9 मई किया, 9 मई तो उस वक्त भी प्लानिंग के तहत, और वहां पर शरपसंद पसंद जो है वो शामिल हो गए, लेकिन उसका उसका सारा का सारा नजला जो है वो पीटीआई के ऊपर गिरा ना। तो आप मुझे बताओ कि अगर तो आप कह रहे हैं कि हम लोग पुरअमन एहतिजाज करेंगे, पुरअमन एहतिजाज करके कितनी देर स्टैंड करेंगे, और फिर मौसम भी बदल चुका है। अब वो मार्च का महीना तो नहीं है, अब तो नवंबर दिसंबर का महीना है। इस महीने में तो इस्लामाबाद के अंदर अच्छी खासी ठंड पड़ती है, तो आप इतने बिल्कुल लोगों ऐसे। कम्यूटेट कहाँ करेंगे, कहाँ एडजस्ट करेंगे, उनका खाना पीना कैसे करेंगे, तो मुमकिन नजर नहीं आता। ये एहतजाज मैक्सिमम 1-2 दिन 3 दिन तक चलेगा, और ये ज्यादा से ज्यादा काम निकली तो फिर उसका कोई असर होगा। अदरवाइज ये पिछले एहतजाज की तरह अगर हुआ तो नहीं फिर तो पीडीपी साहब, आपको नहीं ऐसा लगता कि इस वक्त जो भारी जिम्मेदारी है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अवाम पर आयद होती है, कि अगर वो चाहे तो इस गेम को जो है वो पूरी तरीके से पलट सकते हैं और नाको चने चबवा सकते हैं इस वक्त हुकूमत वक्त को। लेकिन दूसरी तरफ जो है तहरीके इंसाफ की जो हिकमत अमली है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, कि तहरीके इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली किस तरह से मुरतब दी है। अब जनाब आईजी पंजाब ने तो नारा लगा दिया है कि भाई मैं हमारे लिए अटक पुल जो है वो रेड लाइन है। मतलब वो किसको बता रहे हैं ये रेड लाइन है? वो हमारे पख्तून भाइयों को बता रहे हैं। तो अब कहने का मकसद ये है कि अगर पख्तून वहां से बहुत बड़े नंबर पर आते हैं एज यूजुअल, जिस तरह के हमेशा से होता है, तो यहाँ पर पहला जो आपको मुहाज है वो तो आपको अटक पुल पे ही नजर आएगा। तो अटक पुल से जो है वो सिचुएशन मेरे ख्याल से बहुत हद तक क्लियर होना शुरू हो जाएगी कि हुकूमत इस वक्त किस मूड में है। जीपी से, केपीके से, कश्मीर से, बाकी जगह से भी काफिले आएंगे, लेकिन खान ने खान इस्तीफा वर्कर को नहीं दी, कॉल दिया वहां को। तो इस्लामाबाद की टोटल आबादी आप देखो कितनी है, फिर रावलपिंडी की आबादी देखो, उससे फिर सराउंडिंग जितनी है वहां आवाम है, वो पैदल चल पड़े ना। वो निकले, अगर उनको ये लगता है कि इस वक्त जो हुकूमत बैठी हुई है उन्होंने इनका जीना दुभर कर दिया। देखें, किसान वैसे भी एहतजाज कर रहा था, सरकारी मुलाजमिन भी कर रहे थे, सनतकार भी कर रहे थे, मजदूर भी कर रहे थे, तो सब सिंगल सिंगल अपने अकेले अकेले एहतजाज कर रहे थे ना। तो अब आपको मौका मिल गया कि अब आप मुश्तरका एहतजाज करें, और जब आप इकट्ठे होकर एहतजाज करेंगे तो उसका कोई ना कोई प्रेशर भी पड़ेगा। लेकिन जो चीज आपको समझ नहीं आ रही कि इस वक्त स्टैब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत एक ही पेज पर हैं, वो किसी को स्पेस नहीं देंगे, वो आखिरी हद पर जाएंगे। तो जब हुकूमत के खिलाफ ये सभी बयान देते हैं ना कि हुकूमत रियासत से कोई नहीं जी सकता, वो अपने आप को रियासत समझ रहे हैं। तो रियासत से आप लड़ नहीं सकते, रियासत से एंड पे फिर आपने डायलॉग करने हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपका पलड़ा उनके भारी बराबर। हो। तो इस दफा आपकी पेशन गोई क्या है? अब चलते हैं अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज से ठीक 2 दिन बाद का मंजरनामा आपको क्या नजर आ रहा है, कि जिस तरह से पीटीआई क्लेम कर रही है कि बहुत बड़ी तादाद में, तकरीबन लगभग जो एक मोहतात अंदाजा है उसके मुताबिक 10 लाख लोग तो वहां पर निकलेंगे ही निकलेंगे। आपको नजर आ रहा है कि ये जो एक चैलेंज है पीटीआई के लिए ये पूरा कर पाएगी? आज का इंजाम तहर गादरी वाले इनकलाब के इंजाम की तरह ही नजर आ रहा है। उसके दौर के अंदर भी लाखों की तादाद में लोग डी चौक पहुंच चुके थे। आपको याद होगा, गाड़ियां बिल्कुल इतनी, ऐसे ही है। कामरान खाता तक गाड़ी नहीं खत्म हो रही, और वो पूरा अपना वर्कर लेकर वहां पहुंचा था, और उसने जाते कहा था ये हुकूमत खत्म, अब आप जाए बिस्तर गोल करें। लेकिन तभी से एस्टेब्लिशमेंट से पैगाम आ गया, तो भैया आप कौन हैं, आप किस बुनियाद के ऊपर ये दावे कर रहे हैं। अब भी आप 1 मिलियन तक लोग ले जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप खान साहब की रिहाई ही मुमकिन बना सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी डिमांड पूरी नहीं की जा सकेगी।
मैं मायूसी तो नहीं फैला रहा, लेकिन जो चीज हकीकत है उसको तस्लीम करें कि इस वक्त आपका इनकलाब अगर पुरअमन है तो उसका कोई रिजल्ट नहीं। आप बैठे रहे उनके लिए, उनकी उनकी बला से आप महीना बैठे रहे जैसे लास्ट में बैठे रहे, तो उस वक्त बिल्कुल भी ऐसा ही है। बैठ के गुजर के लोग बैठे रहे। आप पूरा ब्लू एरिया मान वहां पर उसको कवर कर लें तो कुछ नहीं फर्क हम्म। पड़ेगा, हुकूमत की फर्क पड़ना है। तो ये जो कोशिश है इनकी, करके देख लें। लेकिन ये सिर्फ प्रेशर होगा पूरी, मेरा ख्याल है खान साहब मुहज्जब दुनिया को दिखाना चाहते हैं, आलमी इदारों को दिखाना चाहते हैं कि, और वो नहीं देखिए, वो ताकतों। काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं। देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही एहतजाजी कॉल नहीं है, इसके अलावा 26 ऐसे मकामात हैं दुनिया भर में, मुल्कों में, जहां पर बैक वक्त जो है एहतजाजी कॉल दी गई है। और हेड्स ऑफ टू द ओवरसीज पाकिस्तानी में यहाँ पर जरूर तस्करा करना चाहूंगी। उन्होंने जिस तरह से खान साहब का मुकदमा लड़ा है ग्लोबली, उन्होंने जगह जगह करारदादें मंजूर करवाई हैं। और जनाब, अब तो ऐसा मैकेनिज्म सेट किया गया है कि ये जो भी एहतजाज किया जा रहा होगा उसको पूरी दुनिया में दिखाया जाएगा, बाकायदा तौर पे हाईलाइट किया जाएगा, ताकि अगर यहाँ पर कोई भी बर्बरियत, कोई भी जबर यहाँ पर ढाया जाता है, जुल्म ढाया जाता है, तो वो बैनुल अक़वामी दुनिया अज खुद जो है वो जरूर देखे और उसके इल्म में हो कि मुहज़्ज़म मुआशरों में जब एहतजाज होते हैं तो किस तरह से होते हैं, और जब डिक्टेटरशिप के दौरान जब एहतजाज होते हैं तो किस तरह से होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि जुल्म किया जाएगा। एक चीज में वादा करना चाहिए, देखें एक डोनाल्ड लू आता है और वो आपको डिमांड करता है, और फिर एक साइफर आता है और उसके उसके बिल्कुल। साथ रजीम चेंज कर देते हैं। अब पाकिस्तानी और पीटीआई कारकुन भी ये समझ गया था कि रजीम चेंज के लिए हमें अमेरिका की सपोर्ट चाहिए। अब वहां पर रजीम चेंज हो गया तो यहाँ पर भी होगा, तो वो तो लॉबिंग बिल्कुल पूरी होगा। कर दी है। अब क्या है कि अब आपने देखा कि वहां से सैकड़ों की दर्जनों की तादाद में लेटर्स लिखे जा चुके हैं, लेकिन यहाँ हुकूमत टस से मस नहीं हो रही, क्योंकि अब इनको ये लगता है कि अब अगर हम इक़्तिदार से जाते हैं तो फिर जो सलूक हमने इनके साथ कर दिया हुआ, इससे बुरा सलूक फिर हम भी उम्मीद रखेंगे हमारे हमारे साथ भी साथ होगा। होगा, इससे बदतर होगा। कि इतनी जल्दी इक़्तिदार इनके हाथ कभी भी मुंतकिल नहीं करेंगे। ना तो वो जैसे खान साहब कह रहे हैं कि मेरा मैंडेट वापस करो, वो भी नहीं होगा। कौन करेगा मुझे बताओ? उनको तो पता है खान साहब एक बात को भी एग्री नहीं कर रहे, कंप्रोमाइज को किसी बात पर नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान से जाने को तैयार नहीं है, तो उनको अपना डर पड़ा हुआ है। तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, ये जब भी बात होगी, ये होगी जब खूनी इनकलाब होगा। ये लोग प्यार से पुरअमन से वो इक़्तिदार मुंतकिल नहीं करेंगे, या फिर वो अमेरिकन जब 1 जनवरी को ट्रंप साहब इक़्तिदार संभालेंगे, उसके बाद आप देख सकेंगे कि आपका थोड़ा सा रजीम चेंज हो सकता है। अदरवाइज सिस्टम अभी चलता हुआ मुझे तो नजर आ रहा है। खान साहब की रिहाई के लिए निकल रहे हैं, उसके लिए आप निकलें और वो मुतालबा बनवा कर आप आ सकते हैं, अदरवाइज हालात इसी तरह ही चलें। देखिए कासिम साहब, इंशाल्लाह ताला क्या होता है, पर जो भी हो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, पाकिस्तान की आवाम के हक में बेहतर हो। और उम्मीद ये की जा सकती है कि आने वाला दौर पाकिस्तान की आवाम के लिए एक सुख का सांस लेकर आए, और पाकिस्तान में ये जो एक हब्स का घुटन ज़दा माहौल है, ये जल्द अज जल्द इसका खात्मा हो। आपका बहुत शुक्रिया। हर आदमी इसमें बिजली के बिल नहीं पे कर पा रहा, इनकी अय्याशियां खत्म नहीं हो रही, गरीब आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है, लोगों की इनकम खत्म हो गई, जॉब्स खत्म हो गई, इंडस्ट्रियां बंद हो गई, और इस वक्त स्मोक का पंजाब में राज है। कोई गुड गवर्नेंस नहीं, पुलिस को इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पूरे दायरे का, मतलब कुछ भी सही नहीं है। अब आवाम ही इस मुल्क के तो तकदीर फिर का देखिए, फैसला। अवाम के लिए तो इस वक्त लाजिम और मलजूम हो गया ना निकलना। अगर अवाम अब नहीं निकलती तो फिर इसका मतलब है कि अवाम जो है वो पिसने के लिए तैयार है। अवाम ने ज़हनी तौर पे ये मंजूर कर लिया है, कबूल कर लिया है कि वो गुलाम बन चुके हैं। अब उनकी जिंदगी कोई नहीं बदल सकता। देख पा रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि हमें लेट हो जाती जूते खाने में, अब ये करें कि जूते मारने बड़े बढ़ा दें। उन्होंने ज़राई सही। टैक्स भी लगा दिया। अब जो गैस का बिल आएगा आपको, वो भी आपकी सोच और समझ से ज्यादा आएगा। अब बकिया जो चीजें हैं वो इन्होंने ऐसे किया है कि इतने टैक्सेस की भरमार कर दी है कि लोग कारोबार छोड़कर जा चुके हैं। तो आप अकेले अकेले मरने से बेहतर है भैया आप निकल कर अपने हक के लिए कम से कम साबित तो कर दो कि भाई हम जिंदा कौम है। नहीं तो फिर ये 25 तारीख को जो मुर्दे हैं, मुर्दे फिर इनकलाब नहीं लाते, फिर इसी तरह चुपका बेशक। मार बेशक।
इनकलाब जो है वो हौसला मांगता है, इनकलाब इस्तकामत मांगता है, और इनकलाब जो है वो जुनून मांगता है। तो इस जुनून के साथ, इस जज्बे के साथ जब तक पाकिस्तानी नहीं निकलेंगे, पाकिस्तान जो है वो हकीकी मायनों में कभी भी आज़ाद नहीं हो सकेगा। बहुत शुक्रिया कायद साहब, इंशाल्लाह दोबारा आपसे फिर से नशिस्त होगी और पुरजोर तरीके से हर पहलू के ऊपर बात होगी। बहुत शुक्रिया।